नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। जी हाँ, जहां एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाला एक युवक जो है 44,000 की धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। युवक ने कई महीनों से कार्ड की लिमिट 44,000 का प्रयोग नहीं किया था। धोखाधड़ी की जानकारी बैंक कर्मचारियों के घर पहुंचने पर पता चली। आपको बता दें, बैंक द्वारा दी गई सूचना युवक आनंद फानन में कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पीड़ित ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि पूरे मामले में वे पुलिस के पास कार्रवाई के लिए चला जाएगा। अब पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने के लिए सक्रिय है। बता दें, ये घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज की गई है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। नाम बताओ तुम अपना। अजीत उपाध्याय। कहाँ रहते हो? क्या नाम है, कागज रोड पर। कोई बात नहीं, क्या फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ? एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। हाँ। मैंने पिछले 5 महीने से यूज नहीं किया उसको। ठीक है। लेकिन उसमें हुआ क्या, 44,000 पूरी लिमिट किसी ने यूज कर ली है। मेरे जो बैंक से अटैचमेंट था मोबाइल का, वो भी हटा दिया गया। तो जानकारी कैसे हुई कि आपका 44,000 का फ्रॉड हुआ है आपके साथ? वहाँ से बैंक से कोई आदमी आया कल। हाँ। मैं समझा फ्रॉड है, फिर आज बैंक गया हूँ तो पता चला। अच्छा, तो आप पुलिस से जानकारी करने जा रहे हैं? हाँ, पुलिस के पास साइबर क्राइम जा रहा हूँ। जनपद हापुड़ में सोमवार तड़के आयकर विभाग की टीम ने एक साथ 5 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई की खबर शहर में आग की तरह फैल गई है। टीम लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर हापुड़ पहुंची है और बुलंदशहर रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी में फीड्स व्यापारी मोहम्मद असलम कुरैशी के प्रतिष्ठान पर पहुंची है। बता दें, छापेमारी के समय परिवार के सदस्य गहरी नींद में सोए थे। टीम ने मुख्य दरवाजा खटखटाया और खुलते ही धड़ाम से अंदर प्रवेश कर मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया है। मकान में पूरी तलाशी ली जा रही है। पुलिस बल मकान के बाहर तैनात है। आपको बता दें, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितनी नकदी या जेवर बरामद हुए हैं। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर सोमवार हरिद्वार कलेक्टर भवन में आयोजित विशेष जन सुनवाई में इस बार छात्रों को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छात्रों ने जनता की समस्याएं सुनी, उनकी गंभीरता को समझा और समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको, जन सुनवाई में भूमि विवाद, सफाई, पेयजल संकट, बिजली की अनियमितताएं, आवागमन और सड़क मरम्मत जैसी समस्याएं सामने आई हैं। कुल 66 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से कई का समाधान मौके पर ही किया गया है, जबकि बाकी को संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि ये पहल छात्रों की प्रशासनिक समझ और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं नेशनल कन्या इंटर कॉलेज ब्लॉक खानपुर से हूँ। आज यहाँ पर जो आप पहुँचे हुए हैं, आप देख रहे हैं अधिकारी की जन सुनवाई चल रही है। किस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ पे आके मुझे पता चला कि डीएम बनना सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता, वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे एक हमें मौका मिलता है कि हम लोगों की बातें सुने और उन्हें समस्या करें। बट ये मतलब सुनना सिर्फ इतना ईजी नहीं होता, वहाँ पे हमें थोड़ा इमोशनली भी होना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकली होना पड़ता है। मान लें कि हम सिर्फ इमोशंस में आ गए, जो लोग हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके आए, हमने एकदम उन पे साइन कर दिया, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या पता वो सब फ्रॉड हो। पहले हमें उसके बारे में पूरा जानना होगा, उसके बाद ही हमें कुछ एक्शन लेना होगा। जन सुनवाई का कार्यक्रम जनपद मुख्यालय पे गतिमान है और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की समस्या आई हैं, जैसे कि ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल, विद्युत, राजस्व विभाग, और अधिकतर शिकायतों को हमने मौके पर ही निस्तारण किया। जहाँ जांच करने की आवश्यकता है वहाँ आज ही टीम्स को भेजा जा रहा है, ताकि शाम तक हमें रिपोर्ट भी मिल जाए और जो भी एप्लीकेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये लगे कि जिस दिन भी वो शिकायत करने आ रहे हैं उसी दिन वहाँ टीम उनके पास पहुँचे और उसका निस्तारण करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की हम प्रत्येक सोमवार को रिव्यू करते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी शिकायत जो निर्धारित समय अवधि है उससे आगे न जाए। 8 से 10 शिकायतें ऐसी आज हमने देखी हैं जिनको 36 दिन से अधिक हुए हैं, तो उसमें स्पष्टीकरण कॉल किया जा रहा है डिपार्टमेंट्स का। और नंबर्स के साथ साथ ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि शिकायतकर्ता से ज़रूर एक बार बात की जाए संबंधित अधिकारी के द्वारा स्वयं। थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत गांव अकबरपुर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी है। हादसे में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें आपको, सूचना मिलते ही 1033 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्गों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायल दंपति थाना कोतवाली देहात के गाँव चमखरी के निवासी हैं और मलावन के गाँव धौलपुरा जा रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अज्ञात वाहन की तलाशी शुरू कर दी। एटा से राज अली की रिपोर्ट।
9 सितंबर से इलाके में सक्रिय खूंखार भेड़िया अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है, जिनमें से 4 मासूम बच्चे और 2 बुजुर्ग दंपत्ति शामिल हैं। वहीं 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से कई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। बता दें आपको, भेड़िया के हमले अब दिन दहाड़े भी हो रहे हैं और ग्रामीण अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई परिवारों ने ऊंचे मचान बनाकर बच्चों की रात भर निगरानी शुरू कर दी है। 27 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंझारा तौकली का दौरा कर वन विभाग को भेड़िए को पकड़ने या मार गिराने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग केवल भोजन पानी की व्यवस्था में जुटा है, जबकि भेड़िया लगातार नए हमले कर रहा है। डर और बेचैनी के बीच हर माँ बाप के चेहरे जो हैं एक ही सवाल पे है, जी हाँ, जहां अगला शिकार कौन होगा। बहराइच से महराज अहमद की विशेष रिपोर्ट। हमारा नाम आलोक यादव, प्रधान प्रतिनिधि मंझारा तौकली। भेड़ियों को लेकर ये कहना चाहते हैं कि 9 तारीख से लगातार घटनाएं दिन हो चाहे रात हो ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उसमें शासन प्रशासन वन विभाग की टीम लगी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता उनके द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन की व्यवस्था पर, क्या कहेंगे? प्रशासन की व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। वो लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना कि भेड़िया को पकड़ा जा रहा है। अभी कल शाम को ऐसा हुआ था, जो वहाँ वन विभाग की सारी टीम मौजूद थी और डीएफओ साहब वहाँ पर थे और उन्हीं के सामने से जो है भेड़िया कूदकर भाग गया। लोग तो कह रहे थे लगभग है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और दूसरी घटना जो हुई थी घाघी पे हुई थी, वहाँ पर 2 सुरक्षाकर्मी थे, उनके सामने से रोड के इस पार से कूदा और लकड़बग्घा उस पार कूद के तालाब से कूद कर भाग गया। उसके बाद वहाँ जो वन विभाग की टीम पहुँची, ड्रोन उड़ाया गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं देखा गया। के कैसरगंज तहसील इलाके के मंझारा तोकली में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदमखोर भेड़िया लगातार मासूम बच्चों पर निशाना साध रहा है। अब तक आदमखोर भेड़िए के हमले में पति पत्नी समेत 4 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार चुका है। वहीं 32 टीम वन विभाग के लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, उसके बाद भी वन विभाग का हाथ खाली नजर आ रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदमखोर भेड़िए के हमले की मामले को संज्ञान में लेकर मंझारा तोकली पहुंचे थे। वन विभाग के अधिकारियों को कड़ी निर्देश दिया था, आदमखोर भेड़िए को जिंदा पकड़ने के लिए हिदायत दी थी। इसके साथ साथ कहा था कि अगर आदमखोर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो उसे देखते ही गोली मारने का भी निर्देश दिया था। उसके बाद भी लगातार आदमखोर भेड़िया दिन हो या रात लगातार मासूम बच्चों को निशाना बनाते नजर आ रहा है। वन विभाग की 32 टीम आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। लगातार ग्रामीणों में दहशत और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 21 के लिए बहराइच से महराज अहमद की रिपोर्ट। एटा मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएफओ प्रशांत राणा और उनकी टीम ने अस्पताल का दौरा कर फायर सेफ्टी उपकरणों की गहन जांच शुरू कर दी है। जी हां, जांच पड़ताल शुरू हुई है, जहां टीम में विभिन्न वार्डों और विभागों में जाकर फायर अलार्म, आग बुझाने वाले यंत्र और बचाव के अन्य उपकरणों की स्थिति का आकलन भी किया है। जांच के दौरान अगर किसी जगह खामियां पाई गई हैं तो संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों को आग लगने की स्थिति में उपकरणों को सही उपयोग, तत्काल बचाव के उपाय की जानकारी भी दी गई है। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर एस चंद्रा सहित अन्य अधिकारी भी निरीक्षण में मौजूद रहे। सीएफओ प्रशांत राणा ने कहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एटा से राज अली की रिपोर्ट। मोहल्ला विपिन बिहार कोटद्वार रोड निवासी राजीव कुमार अग्रवाल ने अपनी पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए सरकार और संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग की है। राजीव ने बताया है कि उनके पिता स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को 31 जुलाई 1974 को नगरपालिका द्वारा 90 साल की लीज पर कुछ प्लॉट दिए गए थे। इसके लिए 25% राशि यानी 7,225 रुपये जमा किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सन 1990 में कब्जा लेने गए तो विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा कर लिया। राजीव ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने कब्जाधारी को नोटिस जारी किया और भवनों को सील करने की कार्रवाई की है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया है कि मामला जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है और पालिका प्रशासन विकास प्राधिकरण को आवश्यक सहयोग करेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले के मशहूर इंडियन फ्रोजन मीट फैक्ट्री पर शुक्रवार सुबह इनकम टैक्स और ईडी की संयुक्त टीम ने जबरदस्त छापेमारी शुरू कर दी। कार्रवाई की बात करें तो सुबह 7 बजे शुरू हुई और अब भी जारी है। छापेमारी केवल फैक्ट्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि फैक्ट्री मालिक हाजी इरफान, उनके भाई हाजी रिजवान और अकाउंटेंट
के ठिकानों पर भी रेड की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मीडिया को छापेमारी स्थल से दूर रखा गया। सूत्रों के अनुसार टीम वित्तीय अनियमितताओं, हवाला कारोबार और काले धन के लेन देन की जांच भी कर रही है। अधिकारी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच में जुटे हैं। वहीं जांच लंबे समय से चल रही थी और हाल में ही महत्वपूर्ण वित्तीय ट्रांजैक्शन के सुराग मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। संभावना है कि छापेमारी देर रात तक जारी रहेगी और बड़े पैमाने पर दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए जा सकते हैं। संभल से सोनू वाषण्य की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।